स्वागत है आप सभी का तुलुंग न्यूट्री में। और ये है देसी बगनविला का रूट स्टॉक। अब बात करते हैं इसकी वैरायटी। तो ये है इंडियन चित्रा वैरायटी। इस वैरायटी में फ्लावर आते हैं रेड और व्हाइट, और फ्लावर का साइज थोड़ा बड़ा होता है जो दिखने में बड़ा ही प्यारा लगता है। पर मुझे नहीं चाहिए इस प्लांट के कोई भी फ्लावर, मुझे चाहिए इसके रूट स्टॉक, क्योंकि देसी बगनविला के रूट स्टॉक होती है सबसे सही ग्राफ्टिंग के लिए। तो मैं आज करने वाला हूँ इस रूट स्टॉक में ग्राफ्टिंग, और मैंने सोचा है कि इस रूट स्टॉक में मैं लगाऊंगा 7 कलर के फ्लावर। जब 7 कलर के फ्लावर खिलेंगे तो कितना प्यारा लगेगा। अब बात करते हैं इस रूट स्टॉक की। और ये रूट स्टॉक है मेरे पास 2। पहले वाले रूट स्टॉक में कर चुका हूँ मैं ग्राफ्टिंग। उस प्लांट को हो गई ग्राफ्टिंग की हुए 15 दिन। 15 दिनों में कैसे चल रही है इस प्लांट की ग्रोथ, वो भी आप लोगों को दिखाना है। पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि कैसा है ये रूट स्टॉक, और हमें इस रूट स्टॉक में क्या क्या काम करना है वो भी बता देता हूँ। पहले बात करते हैं इसकी हाइट। इसकी हाइट है 4 फुट, और इसमें ब्रांच निकले हैं 7, जिसमें हमें ग्राफ्टिंग करनी है। और 7 ब्रांच जो हैं वो भी बड़े हेल्दी हैं, और मैंने इन्हीं ब्रांचों में ग्राफ्टिंग करने के लिए सोच रखी है। इन ब्रांचों में ग्राफ्टिंग करने से फायदा ये होगा कि अगर हमारा कोई ग्राफ्टिंग फेल होता तो हम इस ब्रांच को काट के दोबारा ग्राफ्टिंग कर सकते हैं उसी ब्रांच में। वैसे तो हमें ग्राफ्टिंग इस जगह करनी चाहिए जहाँ पर ये मोटा हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि इससे में अच्छी पकड़ बनती है और सही तरह ग्राफ्टिंग जरूरी रहती है। पर यहाँ भी ग्राफ्टिंग करने से थोड़ी दिक्कत आती है। वो दिक्कत ये आती है कि हम जो 7 कलर के साइन लगाएंगे तो उनमें से कुछ साइन खराब हो सकते हैं। फिर हम उस पॉलिथीन को हटाएंगे जो हमने चढ़ाया था इसके ऊपर, तब हमारी ग्राफ्टिंग खराब हो सकती है। इसलिए मैं इन ब्रांचों में करूँगा ग्राफ्टिंग। अगर हमारी इस ब्रांच की कोई कटिंग खराब भी होती है तो उस साइन को आराम से हटा सकते हैं और दोबारा लगा भी सकते हैं। और मैंने इस रूट स्टॉक को 2 दिन पहले पानी दिया है, और ग्राफ्टिंग करने से पहले 2 दिन पहले पानी देना चाहिए। इससे हमारी ग्राफ्टिंग अच्छी तरह जुड़ती है। और ये बातें जो है वो आगे चल के करते हैं हम। अब दिखाता हूँ वो प्लांट जिससे हमें लेना है साइन। और ये रखे हैं मैंने 7 कलर के प्लांट जो थाई वैरायटी के हैं। पहला है पिंक, जिसमें मैंने कर रखी है एयर रिंग, और इस प्लांट के हम लेंगे ऊपर वाला ही साइन जो अच्छी ग्रोथ कर रहा होगा। अब बारी आती है इस प्लांट की जो व्हाइट कलर के फ्लावर देता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा प्लांट जो येलो कलर के फ्लावर देता है। उसके बाद आता है हमारा चौथा प्लांट। इसके फ्लावर आते हैं रेड एंड व्हाइट में। और उसके बाद ये प्लांट लाइट पिंक में फ्लावर देता है, क्योंकि ये प्लांट भी ग्राफ्टिंग किया हुआ है। और हमारे पास हो गए 5 प्लांट। इसके बाद हमारा आता है छठा प्लांट। ये प्लांट फ्लावर देता है पिंक कलर में, और 7वां नंबर है इस प्लांट का। ये देता है रेड कलर का फ्लावर, और इस प्लांट को मैंने ग्राफ्टिंग किया है। इसमें आते हैं 2 कलर के फ्लावर। पहला है रेड, उसके बाद आता है व्हाइट, और इस ब्रांच में आता है व्हाइट कलर का फ्लावर। और मैंने पहले ही व्हाइट कलर का साइन ले लिया है। अब लेते हैं इन प्लांटों से हम साइन। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या सामान है हमारे पास। पहले तो हमें इस कटर की जरूरत होगी। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी इस पॉलिथीन की जो हमारे ग्राफ्टिंग को कवर करेगा। और जरूरत होगी हमें इस रस्सी की जिससे हम ये पॉलिथीन बांधेंगे। और हमें चाहिए होगा एक टेप जिससे हम उस ग्राफ्टिंग को अच्छी तरह से एयर टाइट बांधेंगे। अब हमें जरूरत पड़ेगी ब्लेड की, पर ये ब्लेड पुराना हो गया है और टूट भी रहा है, इसलिए मैंने ये चाकू ले रखा है। अब करते हैं काम चालू। सबसे पहले तो इस रूट स्टॉक में पत्ते और कांटे हटा देता हूँ, और ये हटाना जरूरी है क्योंकि इनके कांटे जब चुभते हैं तो बहुत ही दर्द होता है हाथों में, इसीलिए मैं इसके कांटे हटा रहा हूँ। अब हम उन ब्रांचों को काटते हैं जिसमें करनी है ग्राफ्टिंग। और मैं ब्रांच को ऐसे काटूंगा कि जब इस ब्रांच में फ्लावर आए तो वो फ्लावर एक दूसरे पर न चढ़ा हो, इसीलिए मैं ब्रांच को ऊपर नीचे काट रहा हूँ ताकि सारे फ्लावर अच्छे तरह दिखे। और ये काम भी जल्दी कर लेता हूँ मैं। और मैंने इस ब्रांच से हटा दिए कांटे और पत्ते। अब बारी है इस प्लांट से साइन लेने की। तो मैं पहले इसके पत्ते और सूखी हुई फ्लावर स्टिक को हटा देता हूँ। अब लेते हैं साइन को, और साइन को उसी जगह से लेना है जहाँ से नई ग्रोथ हो रही हो और वो ब्रांच हल्का सा ब्राउन हो, जैसे कि यह दिख रही है। अब हम साइन में मारेंगे कट। पहला कट होगा हमारा थोड़ा सा टेढ़ा, उसके बाद हम मारेंगे हम सीधा कट जिससे कि वी शेप आकार बनेगा, और हमें वी शेप ही चाहिए। अब करना है मैं काम रूट स्टॉक में। मुझे ये ब्रांच थोड़ी लंबी लग रही है इसलिए मैं इसे काट रहा हूँ। अब हम एक ब्लेड की मदद से इस ब्रांच को छीलेंगे, और इसकी गहराई होगी 1 इंची। उसके बाद उस साइन को लगा देंगे उस कटे हुए हिस्से में, वो भी टाइट से, ताकि इसमें कोई हवा ना हो सके। अब जरूरत होगी टेप की, तो टेप भी हम लगा ही देते हैं। और टेप को टाइट से ही कसना है ताकि इस टेप के अंदर हवा ना घुस सके। और हमने बहुत ही टाइट कस दिया है टेप को, वो भी ग्राफ्टिंग के ऊपर। अब हमें चाहिए होगा एक पॉलिथीन।
जो हम ग्राफ्टिंग को कवर कर सकें। और हम इस पॉलीथीन को बांध देंगे, वो भी टाइट से, ताकि इसके अंदर भी हवा ना जा पाए। और हमारी ग्राफ्टिंग हो गई है। अब करते हैं दूसरे ब्रांच को ग्राफ्टिंग। मैंने वैसे ही ब्रांच लिया है यहाँ पर भी, जिसमें हो रही है नई ग्रोथ और हल्की सी ब्राउन है। ऐसी साइनों में होती है जल्दी ग्रोथ। और मैंने वी शेप दे दिया है शाइन को। अब मारते हैं उस ब्रांच में एक कट। पर यहाँ की ब्रांच भी थोड़ी लंबी है, इसे भी काट देता हूँ मैं नहीं चाहता कि जब फ्लावर आए इस प्लांट में तो वो दूसरे फ्लावर से ढक जाए। अब मैं उस ब्रांच को 1 इंची काट देता हूँ। उसके बाद मैं लगा देता हूँ कट में साइन को। अब है बारी टेप की मैं वैसे ही बांध देता हूँ जैसे मैंने पहले बांधा था। अब बारी है उस पॉलीथीन की जिससे मैंने पहले वाले को बांधा था, वैसे ही इसे भी बांधूंगा। अब हमारी दूसरी ग्राफ्टिंग भी हो गई है। अब रह गई हैं 5 ब्रांचें, तो उनको भी मैं कर देता हूँ ग्राफ्टिंग जल्दी से। अब हमारी हो गई है 7वें ब्रांच में ग्राफ्टिंग। तो हमें लगता है कि हमारी ग्राफ्टिंग 100% ही हो जाएगी और हमें 20-21 दिनों में रिजल्ट भी मिल जाएगा, वो भी अच्छी, जब इस ग्राफ्टिंग में आएंगे नए पत्ते। और यही गलत सोच है हमारी, क्योंकि यूट्यूब में हमने देखी है बहुत सारी वीडियो, उसमें वो लोग कहते हैं कि 20-21 दिनों में ग्राफ्टिंग हो जाती है और उसमें नए नए पत्ते भी आ जाते हैं। पर मैं जब भी ग्राफ्टिंग किया है उसको लगते हैं 1 महीना करीब, जब उस ग्राफ्टिंग में नए पत्ते आते हैं। हो सकता है कि वो अलग प्रकार से करते हो ग्राफ्टिंग, जिस कारण की ग्राफ्टिंग हो जाती है तैयार 20-21 दिनों में। वैसे तो ग्राफ्टिंग हर कोई कर सकता है। करना क्या है, एक रूट स्टॉक लेना है, उसमें कट मारना है, फिर एक साइन को लगा देना है, उसके बाद पॉलीथीन से कवर कर देना है और पॉलीथीन को बांध देना है, वो भी टाइट से। और यही सोच मेरी थी। जब मैंने ग्राफ्टिंग करना शुरू किया तब पता लगा मुझे कितना काम करना पड़ता है ग्राफ्टिंग में। अभी इस रूट स्टॉक को देखिए, इन साइनों में आ गए हैं नए नए पत्ते, जो बहुत ही अच्छी बात है। पर इनमें बहुत ज़्यादा नमी बन रही है और नमी ज़्यादा होने के कारण ग्राफ्टिंग में पानी जम गया है, जैसे कि इस पॉलीथीन के अंदर दिख रहा है। शायद आपको सही तरह नहीं दिख रहा होगा इसका पानी, इसलिए मैं अपने फ़ोन का जूम बढ़ा देता हूँ, जिससे आपको पानी साफ साफ नजर आएगा। और यही पानी फंगस पैदा करता है और हमारी ग्राफ्टिंग फेल कर देता है। फंगस से बचने के लिए हमें करना पड़ता है इसकी पॉलीथीन चेंज। और ये पानी 2 प्रकार से इसके अंदर आता है। या तो हम ग्राफ्टिंग करने से पहले इस रूट स्टॉक को पानी देते हैं, तब ऐसा होता है क्योंकि रूट स्टॉक की जड़ ऊपर को पानी भेजता है जहाँ पर हमारी ग्राफ्टिंग होती है। तभी मैं ग्राफ्टिंग करने से पहले 2 दिन पहले पानी देता हूँ। और दूसरा कारण ये है कि इस ग्राफ्टिंग के आसपास नमी ज़्यादा बनना, बस इसी कारण इन पॉलीथीन के अंदर होता है पानी, जिसे हम पॉलीथीन हटा कर ठीक करते हैं। और मैंने यहाँ रखे हैं अपनी ग्राफ्टिंग जितनी भी मैंने की है, और मैं जल्दी से बगल मिला की ग्राफ्टिंग कर दूंगा जितने भी मेरे पास रूट स्टॉक बचे हुए हैं। इसके बाद मैं करूँगा ग्राफ्टिंग एडेनियम प्लांट की, जो मेरे पास पड़ी है रोजी वैरायटी उसकी। और मैं ग्राफ्टिंग करना शुरू करूँगा 1 सितंबर से। और ये रहा वो रूट स्टॉक जिसमें मैंने 7 करोड़ की ग्राफ्टिंग कर रखी है और इनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है और एक भी ग्राफ्टिंग खराब नहीं हुई है। अब मैं कुछ दिनों बाद इसकी पॉलीथीन खोलूँगा तो इसकी वीडियो भी बना लूँगा और आपके साथ वो शेयर करूँगा। अब ये वीडियो यहीं करता हूँ ख़त्म। मैं मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।